हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जिसका नाम है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की बात करेंगे हम टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स की। बहुत से लोगों को इसकी नॉलेज होती है, बहुत से लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती, और जिनको नॉलेज नहीं होती उनके लिए फिर कभी कभी ये परेशानी का सबब भी बन जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें क्या लेना चाहिए, हमें क्या लेना नहीं चाहिए, किस किस प्रकार के इंश्योरेंस अवेलेबल हैं या होते हैं, और उनका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है, यानी उस गाड़ी पे वो इंश्योरेंस होना ही चाहिए, जिसका नाम है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इंडिया में ये इंश्योरेंस लगभग किसी काम का नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली जब भी हम रोड पे होते हैं और हमसे कोई टकराता है, गलती किसी की भी हो, मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात कर रहा हूँ, गलती किसी की भी हो, भरना पड़ता है जिसका भी नुकसान हुआ है उसके इंश्योरेंस को। और अगर मैं बात करूं अमेरिका की या किसी भी यूरोपियन कंट्री की, तो वहाँ पे क्या होता है, लेट्स से दो गाड़ियाँ ठुकी, उसमें जिस भी गाड़ी की गलती होगी उस गाड़ी का इंश्योरेंस पे करेगा दूसरी गाड़ी के डैमेजेस के लिए। बट इंडिया में क्या है, अगर आपको थर्ड पार्टी से पैसा निकलवाना है तो भाई साहब नाइटमेयर है, वो नर्क के द्वार खुल जाएंगे आपके। क्योंकि सबसे पहले एफआईआर कराओ, एफआईआर कराने के बाद आपको इंश्योरेंस का एक अलग कोर्ट होता है, उसमें जाके कंप्लेंट करो, वकील हायर करो। इतना कलेश है कि बंदा यही सोचता है कि बेटर है यार मैं अपनी गाड़ी अपने इंश्योरेंस से ही ठीक करा लेता हूँ, और उस इंश्योरेंस के अंदर आपका जो नुकसान होगा वो होगा आपके नो क्लेम बोनस का। तो नॉर्मली लोग यहाँ पे इंडिया में अगर गलती किसी की भी हो, जिसकी गाड़ी में नुकसान हुआ, वो अपने इंश्योरेंस की भरपाई करता है। तो टेक्निकली थर्ड पार्टी इज़ ऑफ नो यूज़ इन इंडिया। हाँ, उसके मेजर जो काम है थर्ड पार्टी का, पहला काम कि भाई वो चालान से बचाता है, क्योंकि मैंडेटरी है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपका होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका चालान कटेगा। पहला फ़ायदा उसका। और दूसरा फ़ायदा ये है कि भगवान ना करे आप किसी की प्रॉपर्टी डैमेज कर देते हो, या सामने वाले के गाड़ी को छोड़ के इंसान को नुकसान हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे जो आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, वहाँ पे वो काम आएगा और वो हर चीज़ सेटल करेगा। क्योंकि अगर कोई भी मेजर इंजरी हुई है बॉडी में या कोई डेथ हुई है, तो वहाँ पे तो एफआईआर होगी ही होगी। तो वहाँ पे आपका इंश्योरेंस काम आता है थर्ड पार्टी, और वो सारी चीज़ें सेटल करता है कोर्ट में मरने वाले के परिवार के साथ। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इंश्योरेंस जो होता है वो होता है ओन डैमेज इंश्योरेंस। ओन डैमेज इंश्योरेंस में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ ओन डैमेज के बारे में। ओन डैमेज जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है कि आपके खुद के नुकसान के लिए ये इंश्योरेंस होता है। और तीसरे तरीके का इंश्योरेंस होता है कम्प्रीहेंसिव मतलब थर्ड पार्टी और ओन डैमेज, इन दोनों का मिश्रण, उसको हम बोलते हैं कम्प्रीहेंसिव। तो थर्ड पार्टी ओन डैमेज कहाँ पे काम आता है? अब इंडिया में एक रूल है कि आप जब भी कोई नई गाड़ी लेते हैं, तो गाड़ी में आपके लिए मैंडेटरी है कि आप 3 साल का थर्ड पार्टी लो, और कोई भी टू व्हीलर लेते हो तो उसमें मैंडेटरी है कि आप 5 साल का थर्ड पार्टी लो। तो पहले साल में आपको कम्प्रीहेंसिव मिलता है, कम्प्रीहेंसिव में 5 साल का थर्ड पार्टी और 1 साल का ओन डैमेज। अब जब 1 साल ख़त्म हो जाएगा तो आपका थर्ड पार्टी तो एक्टिव है मोटरसाइकिल के लिए, 2 या 2 व्हीलर के लिए 5 साल के लिए, तो
सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में और फिफ्थ ईयर में आप सिर्फ ओन डैमेज लोगे। वैसे ही गाड़ी के अंदर पहले साल में आपका कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगा, जिसमें फर्स्ट ईयर आपका ओन डैमेज और 3 ईयर थर्ड पार्टी होएगा, और सेकेंड और थर्ड ईयर में आप सिर्फ ओन डैमेज कराओगे। फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स 4 व्हीलर में और सिक्स्थ ईयर ऑनवर्ड्स 2 व्हीलर में आपको कॉम्प्रिहेंसिव लेना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है ओन डैमेज कॉम्प्रिहेंसिव दोनों में। अब बात करेंगे हम ओन डैमेज में आपको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। तो अब बात करेंगे हम ओन डैमेज के बारे में। ओन डैमेज में हमें क्या क्या लेना चाहिए। जब भी आप कोई भी नई गाड़ी या बाइक या कोई भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेते हैं तो ओन डैमेज में आपको क्या क्या एड ऑन्स लेने चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने नॉर्मल ओन डैमेज ले लिया, उसमें कोई एड ऑन्स नहीं लिए, तो उस इंश्योरेंस का टेक्निकली कोई फ़ायदा नहीं है। प्लास्टिक पार्ट्स में आपके 50% उड़ जाएंगे, लोहे के अंदर 30% उड़ जाएंगे। तो इसके अंदर हमारे को क्या क्या कवरेज लेनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्या क्या एड ऑन्स लेने चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट एड ऑन है वो है ज़ीरो डेप्रिशिएशन, ज़ीरो डेप जिसे बोलते हैं। इसमें आपका कोई भी डैमेज हो उसके अंदर पार्ट्स का डिप्रिशिएशन नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया प्लास्टिक पार्ट्स में 50% डिप्रिशिएशन लगता है अगर आप ज़ीरो डेप नहीं लो तो। वैसे ही लोहे के पार्ट्स में 30%, कभी 25% यूँ लगता है। तो ज़ीरो डेप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। आपको नए इंश्योरेंस में ज़ीरो डेप लेना ही लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है कंज्यूमेबल्स। अब आपने ज़ीरो डेप तो ले लिया, ठीक है, आपकी गाड़ी रिपेयर हुई तो उसके अंदर कंज्यूमेबल्स का जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गई, नट बोल्ट हो गए, उसका एक अच्छा खासा वो बिठा देते हैं, जो लगभग आपके टोटल क्लेम का 5-6% भी हो सकता है। तो दूसरी चीज़ जो लेनी चाहिए वो है कंज्यूमेबल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है नई गाड़ी के साथ। और कंज्यूमेबल्स आपको मिलेगा भी सिर्फ ज़ीरो डेप अगर आपने ऐड किया है तो, अदरवाइज़ कंज्यूमेबल्स नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ है, मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ नई गाड़ी के बारे में। तीसरी चीज़ है इनवॉइस कवर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनवॉइस कवर आप ले सकते हैं 3 साल तक। अगर आपकी गाड़ी है या बाइक है, आप 3 साल तक इनवॉइस कवर नॉर्मली ले सकते हो। तो उस इनवॉइस कवर का क्या बेनिफिट है? इनवॉइस कवर में भगवान ना करे आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या टोटल लॉस हो जाती है, तो अगर आपके पास इनवॉइस कवर नहीं होगा तो उस टाइम जो आईडीवी है गाड़ी की आपको वो मिलेगी। जो भी 10%, 20%, 30% जो भी है वो काट के मिलेगी। बट अगर आपके पास इनवॉइस कवर है तो आपकी जो इनवॉइस की वैल्यू है, जो एक शोरूम गाड़ी का जो है, आपको वो अमाउंट वापस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ टोटल लॉस या थेफ्ट। तो आपको जो भी इनवॉइस वैल्यू थी गाड़ी की, लेट्स से गाड़ी का एक शोरूम 10 लाख था, तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये होता है इनवॉइस कवर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे को जो लेना चाहिए वो है की कवर। ये हाई एंड बाइक्स, आई मीन सुपर बाइक्स, और जो गाड़ियाँ जिनके अंदर एंटी लॉक एंटी थेफ्ट डिवाइस लगे आते हैं, जो रिमोट वाली कीज़ होती हैं, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल के दिन अगर आपकी गाड़ी चाबी खो जाती है, तो आप जब चाबी का नया वो बनवाओगे तो आपको सारे लॉक्स चेंज कराने पड़ेंगे और वो बहुत मोटा खर्चा आएगा। लाइकवाइज सुपर बाइक में अगर आपकी चाबी खो जाती है, बहुत सारी सुपर बाइक्स में इमोबालाइज़र होता है, जो गाड़ियों में नॉर्मली रहता ही है, वो बहुत सारी सुपर बाइक्स में भी होता है, तो उसकी कॉस्ट कई लाख में भी जा सकती है। तो की कवर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भाई लोग, नेक्स्ट कवरेज है हमारी इंजन कवर। इंजन कवर एक इम्पॉर्टेंट कवरेज है अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे पानी भरता है, कोस्टल एरियाज़ में खासकर, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली पानी भर जाता है और गाड़ियाँ डूब जाती है पानी के अंदर।
और ऐसा बहुत देखा गया है कि पानी में डूबा हुआ इंजन सीज हो जाता है। अगर आपके पास ये कवरेज है तो आपका जो इंजन है वो इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा और आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा इंजन का। और उसके बाद आता है RSA। ये भी एक कवरेज है, कुछ के लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बट लेट्स से आप कहीं बीच में फंस गए और जगह सुनसान है, वहाँ पे RSA काम आएगा। RSA इज़ रोड साइड असिस्टेंस। और लेट्स से आपकी गाड़ी या बाइक कहीं एक्सीडेंट हो जाती है तो वो टो में काम आएगी। तो लगभग ये हैं कुछ कवरेजेस। उसके बाद एक टायर कवर भी होता है, बट वो ज़ीरो डेप के साथ पूरा कवर हो ही जाता है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। तो ये है हमारी सारी कवरेजेस। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका इंश्योरेंस के बारे में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहीं पे आज हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द कंटेंट। गुड बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे। लो जी, वीडियो हो गई ख़त्म। I am wasting all my time. I'm